सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यूर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 6, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आप AWS अकाउंट को कैसे ऑन बोर्ड कर सकते हो। जो भी न्यू यूज़र्स हैं या फिर जिन्हें क्लाउड के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, मैं उनको ये बता देता हूँ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप AWS अकाउंट कैसे प्रोविजन करते हो। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा कि ये अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज़ इट, राइट, एंड हमें क्यों ओपन करना है, राइट। ये दो क्वेश्चन आ रहा होगा मन में। फर्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज एन AWS अकाउंट। बेसिकली क्या होता है कि अब आप जैसे डायग्राम से देखो यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो ये आपका एक AWS अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप देखोगे यहाँ पे रिसोर्सेस लिखा हुआ है, राइट, रिसोर्सेस। तो मैंने जैसे बताया था आपको पहले लेक्चर्स में कि आप AWS क्लाउड को आप ये समझो कि आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको थ्रू दी इंटरनेट मिल रहा है। हम यहाँ पे पब्लिक क्लाउड की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड के बारे में पता नहीं है तो आप मेरा पहला वाला लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने क्लियरली बताया कि पब्लिक क्लाउड होता क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है एंड हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। तो ये जो कोर्स है वो टोटली है पब्लिक क्लाउड के ऊपर, ठीक है। जो AWS अकाउंट है तो उसमें क्या रहता है, आपके रिसोर्सेज रहते हैं। बिकॉज अब आपको एक चीज समझना होगा कि आप जो भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो वो वाया इंटरनेट कर रहे हो, राइट। तो ठीक है, आप इंटरनेट से कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो। तो रिसोर्सेज तो बहुत कुछ हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। तो अभी उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आप ये समझो कि आपके जो भी रिसोर्सेज क्लाउड में है वो सब यहाँ पे होते हैं। जैसे ये हो गया वर्क स्पेस, हो गया SQL सर्वर, हो गया वर्क डॉक्स, ठीक है। तो जो भी ये S3 वगैरह जो भी है ये सब रिसोर्सेज हैं वो आपके AWS अकाउंट के अंदर होंगे। यानी अगर आपको कुछ भी चीज़ एक्सेस करना है AWS पे तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका ये होगा कि आपको एक AWS अकाउंट प्रोविजन करना पड़ेगा। याद रखना, ये जो AWS अकाउंट होगा वो 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक रहता है। तो यानी जैसे आप समझ लो, आप ये जीमेल समझ लो, ठीक है। जैसे आप एक जीमेल का अकाउंट बनाते हो, राइट, तो वो आपका एक पर्सनल जीमेल एड्रेस हो जाता है, राइट। तो वैसे ही अगर आप एक AWS अकाउंट प्रोविजन करते हो तो वो आपको एक पर्सनल AWS अकाउंट हो जाएगा। ये कैसे बाइंड होता है, ये आपका एक ईमेल आईडी से बाइंड होता है, ठीक है। तो यानी कि हर एक AWS अकाउंट का अपना एक ईमेल एड्रेस होगा और ये आपका बाइंड हो जाता है। यानी अगर आपको कभी भी एक्सेस करना हो AWS तो आपको उस ईमेल एड्रेस से आप एक्सेस कर सकते हो। वो मैं बाद में बताऊंगा कि उससे भी बेटर सोल्यूशन क्या है एज पर द सिक्योरिटी, ठीक है। बट अभी के लिए ये जान लो कि जब भी आपको कोई रिसोर्सेज क्लाउड में एक्सेस करना होगा उससे पहले आपके पास AWS अकाउंट होना ज़रूरी है। बिकॉज आपके जो रिसोर्सेज होंगे वो सारे AWS अकाउंट के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज, ये होता है यूजर्स, कौन कौन यूजर्स इस AWS अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो ये अभी आप छोड़ दो, ये अभी आप इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो कि एक हमें चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक AWS अकाउंट जहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो रिसोर्सेज हम बाद में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पे एज यू गो मॉडल का। तो यहाँ पे देखो ना, ये क्लियर स्टेट में लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूज़र, ठीक है, इफ़ यू आर ए फर्स्ट टाइम यूज़र ऑफ AWS, ये फर्स्ट स्टेप इज टू साइन अप फॉर एन AWS अकाउंट, ठीक है। जैसे आप जीमेल में साइन अप करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी आप साइन अप करते हो, राइट, इंस्टाग्राम हो, नया अकाउंट बनाना है आपको तो आपको साइन अप करना पड़ता है। तो ये भी वैसे ही समझ लो, आपको क्लाउड में साइन अप करना पड़ेगा, यानी AWS अकाउंट में साइन अप करना पड़ेगा। और जब आप साइन अप कर लेते हो कि तो Amazon जो AWS है वो आपके लिए एक अकाउंट प्रोविजन कर देता है, ठीक है, एंड असाइन इट टू यू, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि AWS अकाउंट क्या है। AWS अकाउंट इज नथिंग, it acts like a container for all your resources and it has a unique 12 digit numerical identity, ठीक है, या आइडेंटिफायर। एंड वाई का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज जो भी मेरे रिसोर्सेस होंगे मुझे क्लाउड में होस्ट करना होगा, एंड क्लाउड में होस्ट करने का मतलब है मुझे AWS अकाउंट के अंदर होस्ट करना है, राइट। तो इसका मतलब है यानी कि मुझे AWS अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम यही बात करेंगे कि आप AWS अकाउंट कैसे प्रोविजन कर सकते हो, कैसे साइन अप कर सकते हो फ्री एट नो कॉस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा AWS अकाउंट क्या है। सेम लाइक इंस्टाग्राम या फेसबुक आप ऐसे समझ लो, ठीक है। आपको अगर इंस्टाग्राम की सर्विसेज यूज़ करनी है, आपको इंस्टाग्राम में साइन अप करने की ज़रूरत है, राइट, फेसबुक में साइन अप करने की ज़रूरत है। वैसे ही अगर आपको क्लाउड रिसोर्सेज यूज़ करना है तो आपको AWS अकाउंट में साइन अप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या होगा, AWS आपको एक AWS अकाउंट दे देगा डेडिकेटली फॉर यू, ठीक है। उसका एक्सेस और किसी के पास नहीं होगा क्योंकि
वो आपका अकाउंट आपके ईमेल एड्रेस से बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ता है साइन अप के टाइम पे, और वो ईमेल एड्रेस तो आपका यूनिक होगा, है ना। तो इसलिए आपका जो अकाउंट आपको प्रोविजन होगा वो सिर्फ आपके लिए होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक AWS अकाउंट को प्रोविजन करेंगे स्क्रैच से एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फिर उसके बाद आप AWS अकाउंट में रिसोर्सेज स्पिन अप कर सकते हो, या जो भी करना है क्लाउड के अंदर आप उसमें कर सकते हो। तो ये जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन AWS का है। तो पहले अकाउंट क्रिएट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सम ऑफ दी प्री रिक्विजिट, या फिर क्या हो सकता है AWS अकाउंट में। सो बेसिकली क्या होता है कि AWS आपको एक अकाउंट प्रोविजन करता है, एंड वो आपको एट द बैक एंड आपको कुछ अमाउंट इन US डॉलर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ताकि आप उससे पढ़ाई कर सको, आपको सीख सको। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो न्यू कस्टमर्स गेट अप टू $200 इन क्रेडिट्स। तो आपको $200 अप टू लिखा है। ठीक है, इसमें कैच क्या है, ये अभी नया चेंजेस हुआ है। बेसिकली पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको जो मिलता था वो आपको यहाँ लिखा गया है। ठीक है, उसका मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाया था 3 या 4 साल पहले, आप वो देख लेना। बट अब न्यू प्रोसेस हो गया तो उस न्यू प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो इफ यू गो थ्रू दिस, आपको यहाँ लिखा है न्यू AWS कस्टमर्स कैन गेट स्टार्टेड नो कॉस्ट विद द AWS फ्री टियर। ठीक है, गेन $100 क्रेडिट्स एट साइन अप, यानी अगर आप साइन अप करोगे तो आपको $100 तो मिलेगा ही, एंड उसके बाद $100 और मिल सकता है जैसे जैसे आप उसके सर्विसेज यूज करते रहोगे। ठीक है, और ये जो आपको टेस्टिंग के लिए दिया है जो अकाउंट, वो 6 मंथ्स के लिए आपका फ्री प्लान होगा। तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अनलेस यू चूज द पेड प्लान। ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप अभी साइन अप करोगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आपको फ्री प्लान में जाना है या पेड प्लान पे जाना है। ठीक है, आप पेड प्लान में ये फायदा रहेगा कि आप कोई भी सर्विसेज यूज कर सकते हो, लेकिन फ्री प्लान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो अभी लिखा होगा डिफरेंस। यस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री प्लान एक्सपीरियंस AWS फॉर अप टू 6 मंथ्स विदाउट कॉस्ट ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, $200 मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो बता दिया मैंने आपको। 100 पहले साइन अप में, और 100 जैसे आप धीरे धीरे सर्विसेज यूज करते रहोगे। इंक्लूड फ्री यूजेस ऑफ सिलेक्टेड सर्विसेज, नो चार्जेस इनकर्ड अनलेस यू स्विच टू द पेड प्लान। तो आपको कोई पैसा ही नहीं लगेगा जब तक आप क्या होगा पेड प्लान पे स्विच नहीं कर लेते हो। ठीक है, बट नेगेटिव पॉइंट क्या है, वर्कलोड स्केल बियॉन्ड क्रेडिट थ्रेशोल्ड्स। ठीक है, तो ज़्यादा आप एक बियॉन्ड एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद आप उस वर्कलोड ज़्यादा स्पिन अप नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड एक्सेस टू ऑल AWS सर्विसेज एंड फीचर्स, ये भी आपको नहीं मिलेगा, तो सारे AWS के सर्विसेज नहीं मिलेंगे आपको। बट अगर आप पेड प्लान लेते हो, ठीक है, तो डेवलप प्रोडक्शन रेडी वर्कलोड्स विद एक्सेस टू ओवर 150 सर्विसेज, आपको इसमें भी पैसे मिलेंगे उतने ही जितना यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे ये होगा कि वर्कलोड जो होगा वो आप स्केल कर सकते हो, आप जितना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करना है आपको यूज़ कर सकते हो, और आपको सारे सर्विसेज मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बट ये होगा कि अगर वहाँ से क्रेडिट खत्म हो गया, अगर आपका लेट्स से आपको $150 मिला था, आपने इतने वर्कलोड वहाँ पे यूज़ कर लिया, आपने इतने सारे सर्विसेज यूज़ कर लिए, और आपको $150 कंज्यूम हो गया, उसके बाद जो भी लगेगा फिर आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है फ्री प्लान और पेड प्लान में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AWS अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस देखते हैं। तो इसी डॉक्यूमेंट में अगर आओगे तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का मतलब है ये साइन अप हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये देखो साइन अप आ गया। इसका URL कुछ नहीं है, signin.aws.amazon.com/signup। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस देना है। मैंने कहा था ना आपको कि एक ईमेल एड्रेस से अटैच होगा ये, तो इसलिए ये आपके लिए डेडिकेटली आपके लिए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस देते हैं। मैं यहाँ पे अपना टेस्ट अकाउंट का ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे अकाउंट नेम भी दे सकते हो आप। ठीक है, कौन सा अकाउंट का नाम देना है आपको, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं कर लेता हूँ, मेरा एक ऑलरेडी टेस्ट है तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ तो मैंने ऐसे दे दिया इसको, थर्ड मेंबर अकाउंट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो Amazon क्या करेगा, आपका वैलिडेट करेगा कि यार इस बंदे ने जो ईमेल एड्रेस दिया वो सही भी दिया है या नहीं दिया है। तो इसलिए आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके ईमेल पे। तो यहाँ पे आप फेक ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते हो, एक जीमेल का डोमेन होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आ गया। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
जैसे मैंने क्लिक किया वेरीफाई तो वो वेरीफाई हो गया, यानी कि मैं एक सोल ओनर हूँ उस ईमेल एड्रेस का। अब यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड देना पड़ेगा। याद रखना, पासवर्ड किसी को बताना मत, क्योंकि इससे आपका AWS अकाउंट का जो क्रेडेंशियल्स है फिर वो लीक हो जाएगा। बिकॉज अगर किसी को आपका एक्सेस मिल गया इस अकाउंट का, फिर तो वो कितने सारे रिसोर्सेज स्पिन कर देगा फिर, एंड आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाना एंड किसी से शेयर मत करना कभी भी। तो अभी के लिए हम टाइप करते हैं पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे पासवर्ड मैच हो गया, मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक है फ्री जैसा मैंने पहले बताया था 6 मंथ्स के लिए, और एक है पेड। बट आपका कैच क्या है कि आपको 200 तो दोनों में मिलेंगे, $200 अप टू लिखा है, ठीक है। बिकॉज 100 पहले साइन अप पे, और उसके बाद जितना आप सर्विसेज यूज करोगे आपको उतना क्रेडिट्स मिलते रहेगा। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको सारे सर्विसेज के एक्सेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे, एंड आपका जो वर्कलोड है वो भी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे, मतलब इंक्रीज नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो अभी तो आप अगर आपको सिर्फ सीखना है तो आप इस पर क्लिक करना, बट मैं आप अभी के लिए यहाँ चूज पेड प्लान करूंगा। बिकॉज अगर मैं आपको ये ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत भी पड़ेगा कि कि मैं ज़्यादा सर्विसेज आपको बता पाऊँ। तो अभी के लिए मैं पेड दबा रहा हूँ, बट इफ़ आप न्यू यूज़र हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप फ्री में इसको चूज कर सकते हो। एंड ये रूट जो ईमेल एड्रेस अभी हमने दिया था, उसका जो पासवर्ड दिया है, ये पासवर्ड आप किसी को मत देना। और एक चीज़ याद रखना, ये जो पासवर्ड है ये आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका ये AWS अकाउंट का पासवर्ड है। तो इसलिए जो आप वो पासवर्ड दोगे वो बहुत सोच समझ के देना और किसी से शेयर मत करना। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा चूज पेड प्लान। तो जैसे ही आप यहाँ पे चूज प्लान करोगे, या पेड करो या फ्री करो, तो आपको ये सब डिटेल्स भरने पड़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है। आपको अपना फुल नेम करना पड़ेगा, ये तो चलो ऑप्शन है, इसको हटा दो। कंट्री कोड इंडिया है तो आप इंडिया, या कहीं और हो तो आप वहाँ का देना। फिर आपको ये सब एड्रेस वगैरह, सिटी, सब कुछ फिल करना पड़ेगा, पोस्टल कोड सब कुछ। तो अभी मैं क्विकली फिल करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने वहाँ से नेक्स्ट क्लिक किया तो आपको यहाँ पे बिलिंग के लिए आपको अपना पेमेंट डिटेल्स भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है। अभी इंडिया में तो ये UPI आ गया, बाहर तो UPI नहीं है। और जब मैं 3 साल पहले वीडियो बनाया था तो UPI का ऑप्शन ही नहीं था, एंड इट्स वेरी गुड टू सी दैट कि ये UPI आ गया है ऑप्शन। नाउ यू गेट क्रेडिट और डेबिट कार्ड या UPI ऑटो पे। मैं अभी के लिए क्रेडिट कार्ड कर लूँगा अपना। और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, आवर वेरिफिकेशन प्रोसेस होल्ड्स $1 फॉर 3 to 5 days टू वेरीफाई अकाउंट एंड प्रिवेंट फ्रॉड। तो आपको $1 अभी होल्ड में रहेगा, फिर आपको वापस क्रेडिट हो जाना चाहिए जितना यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भर सकते हो, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आप वैसे भी फ्री टियर करोगे तो आपका पैसा कटने वाला है नहीं, 6 मंथ्स के लिए आपको उतना मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि डू यू हैव अ पैन। सो आपके पास यहाँ ऑप्शन है येस और नो करने का। अगर आपके पास है तो आप पैन नंबर यहाँ पे डाल दो, अगर नहीं है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो आप। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास जो मेरा कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर था, वहाँ पे SMS आया होगा OTP। तो अभी मैं चेक करता हूँ OTP क्या आया। एंड यहाँ आप देखोगे यहाँ पे बोला है कि आपका ₹2 यहाँ से पे करना है मर्चेंट को इससे। तो कंफर्म कर देते हैं। सो जैसे ही हमने वहाँ पे पेमेंट कर दिया है, उसके बाद ये जो वेब पेज खुला है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। साइन अप फॉर AWS, कन्फर्म योर आइडेंटिटी, प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन। क्या पर्पस है आपका? एकेडमिक है, बिजनेस ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सर्विसेज, पर्सनल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अभी मैं पर्सनल यूज़ कर लेता हूँ। ओनरशिप टाइप क्या रहेगा आपका? कंपनी, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल करता हूँ। अब यहाँ पे अगेन इंडिया डॉक्यूमेंट टाइप, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको डेट करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालोगे आप अपना, ईयर फॉलोड बाय मंथ एंड फॉलोड बाय डेट। तो इसके हिसाब से अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट था इसमें से, अगर आप पैन चूज करते तो पैन नंबर डालना था, यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल्स डालना है आपको, फोटो खींच के। वोटर कार्ड है तो उसका फोटो होगा, अपलोड होगा, और ड्राइविंग लाइसेंस तो उसका होगा। तो आपको फोटो अपना सेव करके रखना है, यहाँ पे ऐड करना है। वंस यू क्लिक कंटिन्यू तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और आपका वो जो आपने दिया था यहाँ पे कंट्री कोड वो दिख जाएगा, और आपको यहाँ पे यहाँ से SMS के लिए सेंड करना है यहाँ पे ऑप्शन। तो आप जैसे क्लिक करोगे SMS आ जाएगा आपको एक। तो जैसे मैंने वेरिफिकेशन कोड दिया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कूल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नया चीज़ मिला है हमें।
सो यहाँ पे लिखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर न्यू कस्टमर क्रेडिट्स, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज लिंक टू एन एग्जिस्टिंग और प्रीवियस AWS अकाउंट, योर AWS अकाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर 200 इन क्रेडिट। डोंट वरी, ये आपको नहीं होगा, ये इशू मेरे को ही आ रहा है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इस पैन कार्ड से एंड अपने इस जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, उससे मैंने पहले से ही ऑलरेडी पहले अकाउंट लिया है, तो उसमें मेरे को ऑलरेडी फ्री मिल चुका है। तो एक ही बार फ्री मिलता है, जितने बार अकाउंट लोगे उतना फ्री नहीं मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको ये फ्री मिलेगा, बट आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम यूज़र हो और आपने सेम आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर लिया उन्होंने कि यार ये यूज़र ने तो पहले भी अकाउंट बनाया था, तो फिर आपको वो फ्री में नहीं मिलेगा। अब इसको अगर आपको फ्री चाहिए तो आप अपने पापा का मम्मी का पैन वैन लगा के देख लो आप इसमें, बट यही फैक्ट है, अगर आपको एक बार मिल चुका है तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरे को नहीं मिलेगा, दैट्स ओके। तो यहाँ पे कंफर्म करते हैं। जैसे हमने कंफर्म किया, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ गया कि आपको सपोर्ट प्लान कैसे चाहिए, यहाँ पे बेसिक सपोर्ट या बिजनेस सपोर्ट। अब याद होगा कि मैंने अमेजोन पे एज अ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट जॉब किया, एज अ क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर जॉब किया है। सो ये जो सपोर्ट की बात करें वो यही होता है। यहाँ पे जो अगर हम जो जब काम करते थे अमेजोन में, तो हम लोग एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए काम करते थे। तो एंटरप्राइज सपोर्ट था हमारे पास, बिजनेस सपोर्ट होता है दोनों, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बेसिक करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे आपको कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा आपको ट्रबल शूट करने के लिए। लेट्स से कभी आपको कुछ इश्यूज आ जाता है और आपको कोई सर्विसेज समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझना है, इश्यूज आ रहे हैं आपको, तो आपको हेल्प चाहिए इंजीनियर्स का, तो अमेजोन के इंजीनियर्स का एक्सेस मिल जाएगा अगर आप यहाँ से लोगे तो बिजनेस सपोर्ट। अगर नहीं है तो फ्री करो अभी आप, ठीक है। तो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर्स का काम यही होता है कि यहाँ पे अगर किस कस्टमर्स ने अगर बिजनेस सपोर्ट पे क्लिक किया है, ठीक है, या फिर वो एंटरप्राइज सपोर्ट लिया है उन्होंने, वो हाई प्लान होता है और भी, तो उनको डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड होता है। कभी कोई इश्यूज आते हैं तो अमेजोन के इंजीनियर आपको हेल्प करेंगे, बट अभी हमें इतने डीप में नहीं जाना है, तो अभी हम बेसिक सपोर्ट लेंगे यहाँ पे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद AWS, 24/7 सेल्फ सर्विस एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। तो ये सब है, ठीक है। आपको कुछ अलग से हेल्प नहीं मिलेगा कोई भी सपोर्ट का पर्सन का। तो हम यहाँ पे साइन अप करते हैं। तो जैसे साइन अप किया, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फ्यू सेकंड्स, एंड आपका एक AWS अकाउंट प्रोविजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक AWS अकाउंट प्रोविजन हो गया। यू रिमेंबर मैंने थर्ड मेंबर अकाउंट लिखा था, तो देखो यहाँ पे थर्ड मेंबर अकाउंट हो गया और ये पूरा एक AWS अकाउंट आ गया हमारे पास। सी, ये नया एक अकाउंट आईडी आ गया। मैंने कहा था ना 12 डिजिट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का अकाउंट आ गया। यूनिक अकाउंट है ये सिर्फ मेरे लिए है एंड किसी के लिए नहीं। एंड देखते हैं ईमेल में क्या आया। अगर आप एक देखोगे तो ईमेल में ये आया था कि वेलकम टू AWS Amazon वेब सर्विसेज, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन Amazon वेब सर्विसेज अकाउंट, ठीक है। तो ईमेल ऐसा आता है आपको सब कुछ होने के बाद। तो ये आ गया हमारे पास। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था ये सब रीजन्स होते हैं, तो हम यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं। लेट्स से मुझे मुंबई में जाना है, तो मैं यहाँ पे मुंबई में चला गया, ठीक है। इट्स वेरी इजी, राइट। तो यही था यहाँ का स्टेप। तो ये सब AWS अकाउंट आ गए हैं। यहाँ पे आपको सारे सर्विसेज दिख जाएंगे, और बेसिकली अगर आप ऑल ओपन करते हो यहाँ से तो आपको ये दिख जाएगा क्या क्या सर्विसेज हैं। यहाँ क्लिक करोगे तो सारे सर्विसेज, क्लाउड में जो सर्विसेज हैं, इतने सारे सर्विसेज हैं, आपको ये सब दिख जाएंगे। कंप्यूट में क्या क्या आते हैं, मैनेजमेंट गवर्नेंस में क्या आते हैं, सिक्योरिटी में कौन कौन से सर्विसेज होते हैं, ठीक है, डेटाबेस में कौन कौन से डेटाबेस हैं अमेजोन के पास। तो ये सारे सर्विसेज आ गए आपके पास एंड आप ये कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ से मैं साइन आउट करता हूँ, दोबारा साइन इन करके देखता हूँ कि मैं लॉग इन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो साइन आउट करने के लिए यहाँ से साइन आउट, जैसे हमने साइन आउट किया ये यहाँ पे आ गया ये डैशबोर्ड। अब मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। अब याद रखना, जो भी हम अभी AWS अकाउंट देखते हैं उसको हम कॉन्सोल बोलते हैं। यहाँ पे क्लाउड की भाषा में ये है कॉन्सोल। अगर आप नेटवर्किंग में होंगे तो आपको ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि नेटवर्किंग में हम UI बोलते थे, GUI, और जब टर्मिनल एक्सेस करते थे, जब आप लिनक्स यूज़ करते हो टर्मिनल ना, तो उसको हम कॉन्सोल बोलते थे वहाँ पे नेटवर्किंग में। बट क्लाउड में हटके, क्लाउड में ये है कि इसको हम कॉन्सोल बोलते हैं, UI को। अब यहाँ पे ये पेज आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल। हमारा वो रूट यूज़र था, इसलिए वो पासवर्ड कभी किसी को मत देना, ठीक है। तो रूट यूज़र, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे,
अब हम क्लिक करेंगे, हाँ, अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे वही पासवर्ड जो आपने साइन अप के टाइम में जो पासवर्ड दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया है, ये मेरा वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है, मैं इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करता हूँ। तो जैसे आपने वेरिफिकेशन कोड डाला है तो उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट आया कीप योर अकाउंट सिक्योर, ठीक है। यहाँ पे इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि ये जो रूट यूज़र क्रेडेंशियल है वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव है, बिकॉज अगर ये लीक हो गया तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी हैकर या कोई भी अटैकर आपके AWS अकाउंट को एक्सेस करके वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज स्पिन अप कर देगा कि आपको इतना बिल आ जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, यानी कि आपका पासवर्ड भी रहेगा, साथ में आपका एक और ऑथेंटिकेशन होगा। जैसे आप देते हो ना, जैसे आप अपने जीमेल पे देते हो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, या फिर बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे आप अपना मैकबुक में भी अगर आप थंबप्रिंट लगाते हो एडिशनल, तो वो सब होता है ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अभी आप एक ऑथेंटिकेटर ऐप ले लो, ठीक है। अभी आप स्किप भी कर सकते थे बट आई विल नॉट रिकमेंड, ठीक है, कि आप स्किप कर दो। और मैं चाहता हूँ कि अभी आप इसी वीडियो के साथ साथ आप अपने ऑथेंटिकेटर ऐप से आप इसको MFA भी इनेबल कर दो। ये डिवाइस नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं अपना दीपक मैंने लिख दिया MFA, ठीक है, याद करने के लिए कुछ भी। और यहाँ पे एक ऑथेंटिकेटर ऐप हो गई। यहाँ 3 आपको ऑप्शन मिलता है, या तो ये ऑप्शन है ना, फिंगरप्रिंट, फेस या स्क्रीन लॉक कुछ भी, या फिर एक ऐप के थ्रू हो सकता है, ऐप में आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक हार्डवेयर TOTP होता है ये। इसमें क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस मिलता है, फिजिकल डिवाइस, आपको फिजिकल डिवाइस लगाना भी ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या होगा, आप पासवर्ड भी दोगे और फिजिकल डिवाइस भी होना ज़रूरी है, तब जाके आपको एक्सेस मिलेगा। अभी के लिए हम ऑथेंटिकेटर ऐप करते हैं, ये आपको एक ऐप बता देगा कौन सा ऐप ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सी ए लिस्ट ऑफ कंपैटिबल एप्लीकेशंस, तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कौन कौन से कंपैटिबल एप्लीकेशंस है इसके पास। जैसे एंड्रॉयड के लिए इसने बता दिया कि ये सब ऐप ये सपोर्ट करता है, iOS के लिए ये सब सपोर्ट करता है। तो इसमें से कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, शो QR कोड, उसके बाद मैं अपने स्कैन करूँगा वो ऐप से। तो जैसे ही आपने इसको QR कोड पर स्कैन किया है तो आपके पास यहाँ पे बोलेगा 2 कोड डालो, 6 डिजिट कोड डालो, 2 लगातार। तो फर्स्ट में डाल देता हूँ एंड थोड़े टाइम बाद वेट करने के बाद आपके पास एक और OTP आएगा, OTP नहीं, एक और कोड आएगा, ऑटो रिफ्रेश होता है वो कोड, ठीक है। तो वहाँ पे आप दूसरा कोड डाल सकते हो। जैसे ही मैंने दोनों कोड डाल दिया, मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा MFA को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, यू हैव सक्सेसफुली असाइन दिस वर्चुअल MFA डिवाइस, ठीक है। उसने यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस बता दिया एंड आपका फ़ोन नंबर बता दिया है, जो भी है। कंफर्म करना है यहाँ पे हमें और लॉगिन करना है, ओके। अब जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हम फिर से थर्ड मेंबर अकाउंट में आ गए। अब आप देखोगे यार ये सही में चल रहा है नहीं चल रहा है MFA, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा साइन आउट करते हैं, ओके। अगेन हम इस पेज में आ गए। अब साइन इन टू द कंसोल करना, यहाँ पे हमें जाना है साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल। इसके बाद रूट यूज़र का ईमेल एड्रेस, अब क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे पासवर्ड, क्लिक ऑन साइन इन। अब आ गया यहाँ पे MFA कोड, यानी कि अगर यहाँ पे आप किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए, अगर MFA नहीं है तो फिर भी आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। बट पासवर्ड बताना मत किसी को। अब यहाँ पे मैं अपने फ़ोन से मैं अपने उसमें जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, राइट, MFA का, यहाँ पे वो ऐप प्ले स्टोर में जो किया था, मैंने रजिस्टर किया था इससे पहले प्रोसेस में, तो अब मैं वहाँ से MFA कोड निकाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा साइन इन पे। अब आप देखो जैसे आपने यहाँ पे साइन इन किया, ये आप यहाँ पे साइन इन हो चुके हो। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास बहुत सिक्योर हो गया इन्वायरमेंट। और अभी हमने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। अब हमने क्या किया, एक AWS अकाउंट प्रोविजन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे बाइंड हो गया, ईमेल एड्रेस बाइंड हो गया एड्रेस के साथ, और प्लस हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
ईमेल एड्रेस है और अकाउंट को लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस प्लस पासवर्ड चाहिए, राइट। तो पासवर्ड भी दे दिया हमने यहाँ पे। और ये ईमेल एड्रेस क्या है, कौन सा ईमेल है ये, रूट ईमेल एड्रेस है ये। AWS की भाषा में इसको रूट ईमेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। पासवर्ड है प्लस यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, MFA कर दिया है। यानी अब मुझे AWS अकाउंट लॉगिन करने के लिए ये 3 कॉम्बिनेशन चाहिए हमेशा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड प्लस MFA, ओके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता था कि MFA कॉन्फ़िगर कैसे करना है, बट मैं ये नहीं चाह रहा था कि आप अकाउंट बना लो और वहाँ पे MFA ना हो तो आपको सिक्योर नहीं रहता। तो तब तक के लिए मैं ये नहीं चाह रहा था कि आपका कोई अकाउंट कोई हैक हो जाए या कुछ भी हो जाए। इसलिए ईमेल एड्रेस प्लस पासवर्ड प्लस MFA, इट्स वेरी सिक्योर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि कि यहाँ से हट के हम रूट ईमेल यूज़ नहीं करेंगे अब आगे जाके, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है ना। अगर किसी को एक्सेस हो गया तो फिर वो पूरा रूट का एक्सेस ले लेगा। इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे और सिक्योर करेंगे इसको हम। मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे कौन सा यूज़र यूज़ कर सकते हैं, और वो है क्लाउड में एक यूज़र है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में कैसे कैसे वो यूज़र्स होते हैं। तो आज का वीडियो सोल पर्पस यही था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि AWS अकाउंट ऑनबोर्डिंग कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं। आज मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए। हमें 12 डिजिट का अकाउंट ID मिल गया है, वो आप नोट डाउन करके रख लेना कहीं पे, बहुत ज़रूरी है। एंड आपको पता चल गया कि AWS लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड प्लस MFA। जो ईमेल एड्रेस यूज़ होता है वो होता है रूट ईमेल एड्रेस। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, एंड दिस वीडियो वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यू फोक्स who are very new to cloud computing, because उनको आइडिया नहीं होगा कि AWS अकाउंट होता क्या है। तो आज मैंने सोचा एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि AWS अकाउंट हम कैसे खोल सकते हो। सो विद दैट लेट्स क्लोज दिस वीडियो, लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड अपने फ्रेंड्स को या जो भी आपके नोन में कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको शेयर करना है वीडियो। उनको बताओ कि वी हैव स्टार्टेड AWS क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर्स। तो आप उनको भी बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो एंड वो कैसे पढ़ सकते हैं इसको। एंड आपस में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस लेके आओ, एंड यू कैन आस्क मी ओवर द कमेंट्स। मैं वहाँ पे जितना हो सके अपना रिस्पॉन्स देता हूँ। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।